हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अजय पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका फ्रेंड अजय रॉय। तो सर फ्रेंड, एक्चुअली आज बहुत दिनों बाद वीडियो आई है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो अब आएगी क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना है, मेरा भी एग्ज़ाम है। ठीक है, आप लोगों के जैसा ही, जैसे आप हो ऐसा मैं भी हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी जॉब में नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी टाइम चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर वो चीज़ें क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, आज जो पढ़ना है टॉपिक है हमारा उत्तल लेंस। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया था अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला से पढ़ा था u प्लस वी इक्वल टू 8, इसी फार्मूला से हम लोग उत्तल लेंस भी पढ़ेंगे u प्लस वी इक्वल टू 8। उसमें क्या पढ़े थे, अगर किसी वस्तु को, अगर हम अवतल दर्पण में पढ़े थे, अगर किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। इसी तरह इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे और इसे भी बहुत आसानी से हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए उत्तल लेंस में कैसे हम लोग ये करते हैं, क्लियर करते हैं इसको। तो अवतल लेंस में, हम अवतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग वहाँ पढ़े थे क्या, एक था क्या फोकस, दूसरा क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और थर्ड क्या था अनंत। उसी की तरह यहाँ पे भी है। देखिए F1 क्या है फोकस, 2F2 क्या है, टेप 2F2 और C1 दोनों। देखिए यहाँ पर दोनों हमने क्यों दिया है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है तो कहीं पे 2F1 दे देता है C1 को, या तो C1 दिया तो समझो कि C1 ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनंत। तो अनंत का क्या है, अनंत तो अनंत है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं जो उसी तरह हमने काउंटिंग ये किया है, बैठाया है 1 2 3 4 5 6। जहाँ पे फोकस पे मैंने 2 रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 4 रखा है, जैसे कि वहाँ पे भी मैंने रखा था, अनंत को 6 रखा है, तो यहाँ पे मैंने रखा है 6। तो ये मुझे काउंटिंग का लफड़ा तो यहाँ है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने काउंटिंग का लफड़ा हम लोगों ने पीछे क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस साइड हम लोग वस्तु को रखते हैं। ठीक है, इस साइड हम लोग किसको रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, और दूसरे साइड प्रतिबिंब को रखते हैं। ठीक है, दूसरे साइड किसको रखते हैं, प्रतिबिंब को रखते हैं। चलिए गलती हो गया, थोड़ा फिर से प्रतिबिंब लिख देता हूँ मिटा के। तो इस साइड क्या रखते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब को रखते हैं, प्रतिबिंब को रखते हैं। चलिए, तो अब क्या है, अगर वस्तु को हम F1 पर रखते हैं, ठीक है, अगर वस्तु को हम F1 पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। जैसे कि हम लोगों ने अवतल दर्पण में क्या किया था, F1 बोले तो, अगर F बोले तो 2 पे रखते हैं, अगर C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो 4 पे रखते हैं, और अगर हम अनंत बोले तो 6 पे रखते हैं। मतलब हम लोग को समझ जाना है ये चीज़, काउंटिंग हम लोग को बार बार माइंड में याद करने की ज़रूरत ना पड़े, देखने की ज़रूरत ना पड़े, याद होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो F पे रखते हैं, F1 पे रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों। तो हमें डायरेक्ट अगर बोल दिया F1 पे रखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम F1 पे रखते हैं तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि जितना भी रखेंगे उसे 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 - 2 = 6, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए किसी एक बुक का सहारा लेकर आपको बताने का कोशिश करता हूँ। फ्रेंड, मैंने एक बुक का हेल्प लेकर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या आता है, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत मतलब क्या है, वस्तु को मैंने आपको क्या बताया, वस्तु इस साइड और प्रतिबिंब इस साइड बनता है। वस्तु इस साइड रखते हैं और प्रतिबिंब इस साइड बनता है। ठीक है, तो अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं, मतलब वस्तु को अनंत पर, मतलब वस्तु को हम अगर यहाँ पर रखते हैं, तो जैसे मैंने क्या बताया, कहाँ पर रखें, अनंत पे, मतलब हमको क्या मानना है कि वस्तु को हम 6 पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे बनेगा, जितना बनेगा उसको मैं डायरेक्ट 8 में से उसको लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, F2 पे, अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रखें तो। चलिए सेकंड क्लियर करते हैं। देखिए सेकंड क्या है, अगर वस्तु को C1 से परे रखते, C1 से परे का मतलब क्या समझे दोस्तों, ये C1 है। ठीक है, ये C1 है, और C1 से परे मतलब वो 5 पे रख रहा है वस्तु को। अगर 5 पर रख रहा है वस्तु को, तो हमें क्या करना, 8 में से 5 लेस करेंगे, कितना बचेगा, 3। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और C2 के बीच। तो यहाँ पर देखिए F2, सॉरी यहाँ पर देखिए है F2, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, F2 एवं C2 के
बीच बना है प्रतिबिंब, ठीक है। F2 एवं C2 के बीच बना है प्रतिबिंब। F2 और C2 के बीच बना है प्रतिबिंब, ठीक है। F2 और C2 के बीच बना है प्रतिबिंब, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, C1 पर अगर रखते हैं, अगर वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, C1 मान लो 4 पे रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम C1 पर रखते हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे तो हमारा प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। मतलब 4 माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पे या 2F2 पे बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या है, C2 पे ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए चौथा देखते हैं। अगर किसी वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, अगर वस्तु को C1 एवं F1 के बीच रखते हैं, मतलब C1 क्या है, C1 ये और F1 के बीच रखते हैं, यानी कि वो कहाँ पे रख रहा है, वो प्रतिबिंब को 3 पे रख रहा है। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, 5। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत तथा C2 के बीच। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, C1 F1 के बीच है तो C2 से परे, C2 से परे मतलब कि C2 से परे का मतलब है कि इस साइड, मतलब 5 पे बनेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या, अगर F1 पर रखते हैं वस्तु को, ठीक है, अगर 2 पे रखते हैं, मतलब F1 को बोला तो मतलब कि 2 पर रखते हैं वस्तु को, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2 पे रखे हैं तो डायरेक्ट 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो मतलब कि हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। चलिए छठा और आखिरी देखिए, अगर वस्तु को हम O यानी O एवं F1 के बीच रखते हैं, ठीक है, O एवं F1 के बीच रखते हैं, मतलब कहाँ पे रखा है, वस्तु को 1 पे रखा है, ठीक है। अगर वस्तु को हम 1 पे रखते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 1 पे रखते हैं तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 7 पे बनेगा। और 7 हमारा कहाँ है, यहाँ पर देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे कि 7 हमारा उसी ओर है जिस साइड हम वस्तु को रखते हैं, तो 7 उसी साइड है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लेंस की उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है, लेंस की उसी ओर बनेगा जहाँ पे क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। ये चीज़ें ही ये ऐसे ही क्या होता है ना कि टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन होता है ना, उसी को एग्जामिनर है ना सेलेक्ट भी करता है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग सभी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, आपका एग्ज़ाम डेट तो पता है ही कि 15 दिसंबर को टेंटेटिवली आप लोगों को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और फ्रेंड, आपके जो सर्किल में जो भी हैं, जो जानकार हैं, ठीक है, उनसे चीज़ें सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप शर्माइए नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनसे पूछने में शर्म आती है उनको, ठीक है। तो आप भैया शर्म करोगे तो कब सीखोगे, ठीक है। तो शर्म नहीं करना है। जो भी जानकार हैं, जो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछिए किन से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें पूछिए, ठीक है। उन्हें परेशान कीजिए, ठीक है। अगर उनको आप परेशान नहीं करोगे तो आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे। भैया तुम्हें पार होना है, ठीक है, उसे नहीं, ठीक है। तो पूछने में क्या हर्ज है। तो आप उनसे पूछा कीजिए, किन्हीं का ज़रूर साथ लीजिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो किसी न किसी का आपको साथ लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो शर्म नहीं, अपना चीज़ें को अगर करना है तो किसी को शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी से पूछने में शर्म कैसा है भैया, बताओ। हम छोटे से ही क्यों पूछें, छोटे से लोगों को होता है, हम छोटा, वो छोटा है मुझसे क्यों पूछे, अरे उससे पूछें, क्यों नहीं पूछेंगे भाई, उसे वो चीज़ें आती है तो हम उससे पूछेंगे, ठीक है। शर्म किसी बात की नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सीखने के लिए भैया किसी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अपना ईगो कम कर ठीक है, दूसरे से पूछा कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो सेशन। और जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड, मैंने आपको पीछे व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करना भैया उस नंबर पे, आप लोगों को पहली बात बता देता हूँ, ठीक है। आज भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक।